राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भक्ति चैनल पर। दोस्तों, अधिक मास में आने वाली परम एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ एकादशी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका व्रत करने से साधक को विशेष पुण्य, पितृ आशीर्वाद, सुख समृद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं परम एकादशी की व्रत तिथि, शुभ मुहूर्त। परम एकादशी व्रत 11 जून गुरुवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि के नियम के अनुसार व्रत का पारण 12 जून शुक्रवार सुबह 5:23 से 8:10 के बीच तक रहेगा। इस समय पारण करना सबसे शुभ समय रहेगा। आइए जानते हैं परमा एकादशी का महत्व के बारे में। परमा एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इसे सभी एकादशियों में विशेष स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में चल रही आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक परेशानियों में राहत मिलती है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक परम एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं परम एकादशी के व्रत का संकल्प कैसे लें। परम एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से साफ स्वच्छ होकर पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति तथा परिवार की सुख समृद्धि के लिए परम एकादशी व्रत का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। आइए अब जानते हैं परम एकादशी पूजा की सामग्री के बारे में। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर एक पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें। एक तुलसी दल लें। तुलसी दल के लिए याद रखें, एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़कर रखें। पीले पुष्प, धूप, दीपक, अक्षत, चंदन, पंचामृत, फल आदि सामग्री को इकट्ठा करें। परम एकादशी की पूजा के लिए सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। भगवान को चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्रनाम और गीता का पाठ करें। परम एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। फिर आरती करें। दिन भर भजन कीर्तन और प्रभु स्मरण में समय बिताएं। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करें। शाम के समय, संध्या समय घी का दीपक अवश्य जलाएं। घर के मुख्य द्वार को संध्या समय साफ करके एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अवश्य जलाएं। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। ज़रूरतमंदों के लिए दान दें। आइए अब शुरू करते हैं परम एकादशी व्रत कथा। कथा सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। कथा अवश्य सुनें। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहते थे। वे बहुत गरीब थे
और एक दिन अतिथियों को भोजन न करा पाने के ग्लानि में उन्होंने संन्यास लेने का विचार किया। उनकी पत्नी ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी। तभी उस नगर में देवऋषि नारद का आगमन हुआ। सुमेधा और उनकी पत्नी ने नारद जी से अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय पूछा। नारद जी ने उन्हें अधिक मास पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुए और सुमेधा के सारे कष्ट, दरिद्रता और पापों को दूर कर दिया। मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति को सभी तीर्थों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। परम एकादशी के दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। परम एकादशी के दिन किए गए दान का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। दान में अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। दान में जरूरतमंदों के लिए वस्त्र का दान, फल का दान, जल, छाता, गौ सेवा, धार्मिक ग्रंथ अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण के लिए भी भोजन करा सकते हैं। आइए जानते हैं परम एकादशी के दिन एक छोटा सा विशेष उपाय। यदि आर्थिक समस्या चल रही हो तो भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। गरीबों को भोजन कराएं। परम एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व है। यह हमें संयम, सेवादान, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, परम एकादशी भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं तो भगवान श्री हरि की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।